नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात करेंगे। अध्याय 7, श्लोक 4। हमारे पास गीतासार अष्टधा प्रकृति का अनावरण से कुछ अंश हैं जो इसे समझने में मदद करेंगे। तो आज का इरादा है कृष्ण ने जो 8 भौतिक शक्तियां बताई हैं, जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है, हम खुद बने हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझना। ये सिर्फ बाहरी दुनिया की बात नहीं है ना? ये हमारे अंदर की बनावट को समझने जैसा है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस की कुंजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक है, भूमि रापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधाम। इसका अर्थ हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और फिर मन, बुद्धि और अहंकार भी। ये भगवान कहते हैं कि मेरी 8 तरह की भिन्न यानी अलग-अलग भौतिक शक्तियां हैं। हाँ, ये भिन्न शब्द बड़ा महत्वपूर्ण लगता है यहाँ। पर पहले इन 8 को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले 5 तो शायद ज्यादा जाने पहचाने हैं। पृथ्वी, जल। बिल्कुल, पृथ्वी मतलब सॉलिडिटी, स्थिरता, जल यानी प्रवाह, तरलता, अग्नि हो गई ऊर्जा, रूपांतरण, वायु मतलब गति, मूवमेंट, और आकाश यानी स्पेस, वो खाली जगह जिसमें सब कुछ है, या कह लें संचार का माध्यम। ये तो हो गए स्थूल तत्व, ग्रॉस एलिमेंट्स, जिनसे ये शरीर, ये दुनिया दिखती है। हाँ, ये 5 तो ठीक हैं। लेकिन फिर आते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। मुझे हमेशा ये बात थोड़ी चौंकाती है कि इन्हें भी भौतिक शक्ति कहा गया है। हाँ, यही तो इसकी खूबसूरती है। मन जो सोचता है, महसूस करता है, इच्छाएं करता है। बुद्धि जो तर्क करती है, विश्लेषण करती है, सही गलत का निर्णय लेती है। और अहंकार मतलब वो मैंपन का भाव, मेरापन, जो हमें इस शरीर और मन से आइडेंटिफाई करवाता है। गीता के अनुसार ये तीनों भी प्रकृति का ही हिस्सा है, सूक्ष्म है, दिखते नहीं, पर है भौतिक ऊर्जा के ही रूप, जड़ है। जड़ मतलब कॉन्शियस नहीं है, आत्मा की तरह। एग्जैक्टली। आत्मा या चेतना इनसे अलग है, परे है। ये सब प्रकृति के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, समझ लीजिए। और इनको भिन्न या विभक्त क्यों कहा गया? भगवान से अलग कैसे? देखिए, भिन्न का मतलब ये नहीं कि वो भगवान से पूरी तरह कट गई हैं, बल्कि वो ऐसे काम करती हैं जैसे अपने आप में स्वतंत्र हों, अपने दिव्य स्रोत से सीधे तौर पर जुड़ी हुई महसूस नहीं होती। जैसे बिजली एक ही है, पर बल्ब में अलग दिखती है, पंखे में अलग। अच्छा, समझ गया। मतलब हैं भगवान की ही शक्तियां, पर एक पर्दा सा आ गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये 8 हमारे अंदर भी लगातार काम कर रही हैं। तो जिसे हम आमतौर पर मैं कहते हैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स, मेरा ईगो, वो असल में इन्हीं 8 चीजों का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही। कृष्ण यही कह रहे हैं कि असली तुम यानी आत्मा या साक्षी, वो इन 8 का हिस्सा नहीं है। वो इन सबको जानने वाला है, अनुभव करने वाला है, पर वो खुद इनमें से कुछ भी नहीं। वो शुद्ध चेतना है। तो जब कोई इंसान पूरी तरह से बस अपनी शरीर, अपनी इच्छाएं, मन, अपने विचारों, बुद्धि या अपनी पहचान अहंकार से ही जुड़ा रहता है, तो वो एक तरह से भगवान की इस बाहरी भौतिक परत में ही जी रहा है। असली स्वरूप, वो साक्षी भाव, वो इससे कहीं गहरा है। तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? मतलब इसे प्रैक्टिकली कैसे देखें? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी बहुत गुस्सा आ रहा है या दुख हो रहा है, भावनाएं उमड़ रही हैं, जैसे जल तत्व बह रहा हो, तब अगर याद आ जाए कि अरे ये तो प्रकृति का खेल है, भावनाएं आ जा रही हैं, पर मैं वो हूं जो इन्हें देख रहा है, तो एक दूरी बनती है। हाँ। या जब मन बहुत बेचैन है, हजारों ख्याल चल रहे हैं, वो मन तत्व एक्टिव है, तो ये समझना कि ये मन है, मैं मन नहीं हूं, मैं इन विचारों को देख सकता हूं। और अहंकार का क्या, जब ईगो हर्ट होता है? हाँ, वो सबसे मुश्किल शायद। किसी ने कुछ कहा और मुझे बुरा लगा, तब रुककर पूछना, ये जो मुझे है, ये कौन है? क्या ये मेरा असली स्वरूप है या सिर्फ एक रोल जो मैंने ओढ़ा हुआ है? स्रोत भी यही कहते हैं कि हर बार जब हम इन 8 तत्वों के काम को, इनके असर को बिना इनसे पूरी तरह जुड़े हुए एक साक्षी की तरह देख पाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी पहचान इस भौतिक ढांचे से हटाकर
अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। मतलब ज्ञान सिर्फ इन्हें जानना नहीं, बल्कि इनसे डिटैच होकर इन्हें देखना है। बिल्कुल। संक्षेप में, ये श्लोक हमें प्रकृति को साफ साफ देखने का एक फ्रेमवर्क देता है। ये समझने का कि दुनिया की हर चीज बनी तो उसी दिव्य ऊर्जा से है, पर दिव्यता का असली अनुभव इनको जानने और फिर इनके पार जाने में, इनके साक्षी बनने में है। ये वाकई बहुत गहरा है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है मन में। अगर मन और बुद्धि भी भौतिक प्रकृति का ही हिस्सा है, तो फिर आत्मा या साक्षी के लेवल से सोचना या निर्णय लेना वो कैसा होता होगा? क्या वो बिना मन बुद्धि के होता है या किसी और तरह से? ये सोचना दिलचस्प है कि हमारे अंदर ये जो तत्व काम कर रहे हैं और वो जो इन्हें चुपचाप देख रहा है, उनके बीच का रिश्ता और फर्क असल में है क्या?